बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन ब्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अपने घरों में अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चॉकलेट की रेसिपी। चॉकलेट घर में सबको ही पसंद होती है, छोटे बड़े सब पसंद करते हैं चॉकलेट। तो मैंने सोचा आज चॉकलेट घर पे बनाते हैं। आज मैं दो तरह की चॉकलेट बनाऊंगी, एक नट्स वाली भी बनाऊंगी और प्लेन भी बनाऊंगी। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है आज की। तो इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा और इस तरह बच्चों को खुश करने के लिए पैक भी करेंगे थोड़ी सी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाते हैं अपनी डार्क चॉकलेट और इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने हाफ कप कोको पाउडर ले लिया है और हाफ कप ही इसमें आइसिंग शुगर मैंने ली है और हाफ कप इसमें मिल्क पाउडर लिया है। तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में हमने लेना है और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। कोको पाउडर हर जगह आसानी से अवेलेबल होता है। तो यहाँ ये मैंने सारा अच्छी तरह से छान लिया है और इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ ये मिक्स हो गया है और अब चलते हैं स्टोव की तरफ। अच्छा जी, बटर को मेल्ट करने के लिए हम डबल बॉयलर पे करेंगे। यहाँ मैंने सॉस पैन एक रख दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है और एक ग्लास इसमें पानी डाल दिया है और इसके ऊपर रखेंगे जी एक बाउल। हम ये इस तरह बाउल रखेंगे। पानी इतना हमें कम रखना है कि जो पानी है वो हमारे बाउल को टच ना करे। सिर्फ इसकी स्टीम ऊपर उठेगी और उसी से हमारा बटर जो है वो मेल्ट होगा। यहाँ मैंने ले लिया है 3/4 कप बटर। आप बटर में भी बना सकते हैं और कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं बटर में बना रही हूँ। पहले आधा कप मैंने डाला था और अब आधे कप से कम डाला है मैंने, यानी ये टोटल जो बटर है वो 3/4 कप है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि फ्लेम हमने हाई नहीं करनी है। इसमें बॉयल नहीं आना चाहिए, सिर्फ स्टीम की मदद से ही ये बटर को हमने मेल्ट करना है। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता स्लो फ्लेम पर ये बटर मेल्ट हो जाता है, 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो ये बटर मेल्ट हो गया है। अब ये जो हमने कोको पाउडर और चीनी और मिल्क पाउडर का मिक्सर तैयार करके रखा था उसमें आधा आधा करके डालेंगे और इसे करते जाएंगे मिक्स इस तरह। बस आपने फ्लेम हाई नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, ये किस तरह आसानी से काम होता जा रहा है। और अब बकिया जो बचा था वो भी मैंने इसमें सारा डाल दिया है और इसे भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो घर में इस तरह चॉकलेट बड़ी आसानी से बन जाती है और कोको पाउडर आसानी से हर जगह अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बॉयल नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पर चॉकलेट तैयार हो गई है। अब इसे थोड़ा सा फ्लेम बंद कर दिया है मैंने और अब इसे ठंडा करने रख दिया है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त सिलिकॉन मोल्ड जो होते हैं जिसमें हम चॉकलेट्स वगैरह मुख्तलिफ शेप्स की बनाते हैं, वो मेरे पास नहीं है। उसमें बड़े इजीली निकल जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो कोई बात नहीं, जो घर में अवेलेबल हो आप उसी से चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आइसिंग ट्रे ले ली है और इसे बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है ताकि चॉकलेट निकलने में आसानी हो। और इसमें एक एक करके मैं स्पून की मदद से इसमें फिल करती जा रही हूँ चॉकलेट। और ये भी बिस्किट से निकला था बच्चों के, तो मैंने इसे संभाल लिया था। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, किसी वक्त भी कोई चीज़ काम आ जाती है। तो इसमें मैंने आधा आधा मैं डाल रही हूँ। ये मैं नट्स वाली बनाऊंगी। ये थोड़े से नट्स है मेरे पास, बादाम है, अखरोट है, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसमें थोड़ी सी चॉकलेट डालने के बाद ऊपर से मैंने डाल दिए हैं इसमें नट्स। तो ये नट्स वाली भी बहुत अच्छी बनती है। और ऊपर से कर देंगे इसे थोड़ा सा प्रेस ताकि नट्स हमारे ज़रा नीचे तक चले जाएं इस तरह से। तो और इसके ऊपर फिर मैं दोबारा से चॉकलेट फिल कर दूंगी। ये इस तरह से आप शेप दे सकते हैं इसे। तो सिलिकॉन मोल्ड जो होते हैं उसमें बहुत इजीली चॉकलेट निकल जाती है। इसमें से भी निकल जाती है, लेकिन आइसिंग ट्रे में से निकलना थोड़ी सी मुश्किल होती है, मगर कोई बात नहीं। घर की चीज़ें इसी तरह होती हैं। तो मैं आइंदा चॉकलेट की रेसिपी शेयर करूंगी आपसे, तो मैं सिलिकॉन मोल्ड में ही करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए जी, ऊपर से इसको प्रेस कर दिया हाथ से। तो इस तरह ये हमारी सेट हो गई है। एक और बनाएंगे इसमें बहुत अच्छी सी। इसमें भी मैंने थोड़ी सी चॉकलेट डाली और ऊपर से ये मेरे पास खोपरे का बुरादा था, तो ये भी मैंने डाल दिया है। तो बहुत ही इसमें से भी अच्छा सा टेस्ट आया था। तो इसके ऊपर भी बाकी चॉकलेट रख के तो ऊपर से इसको सेट कर देंगे।
अच्छा, ये यहाँ पर फिल हो गई है। अब इसे, या तो आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए 20 से 25 मिनट, मकसद हमारा हार्ड करना ही है। और अगर नहीं तो आप रेफ्रिजरेटर में इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे रख दीजिए ताकि ये हार्ड हो जाए। ये अब आपकी मर्ज़ी पर है। मैंने इसे फ्रीज़र में आधा घंटा रख दिया था। तो ये देखिए जी कितनी अच्छी सी ये आधे घंटे बाद हमारी निकल आई है और कितनी ईज़िली इसमें से निकल रही है। बहुत ही अच्छी बनी है ये, यम्मी सी है। तो देखें ये जी, चेक करें ये ज़रा, ये वही नारियल के बुरादे वाली है। तो देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। अभी मैं कट कर कर आपको दिखाऊंगी। मैंने बड़ी शेप में इसीलिए चॉकलेट को बनाया है ताकि मैं इसे कट कर सकूं। तो ये देखें कितनी अच्छी लग रही है बीच में से भी कटिंग करके। तो मैं इसे सारी को कटिंग करके रखने वाली हूँ। इसे बाइट साइज़ में मैं बनाऊंगी। तो ये देखें जी, ये मैंने आइसिंग ट्रे से भी निकाल ली थी। निकलने में थोड़ी सी मुश्किल हुई है। मैं प्रेफर करूँगी आपको कि आप सिलिकॉन मोल्ड में ही बनाएं, उसमें बहुत इजीली बन जाती हैं ये। तो यहाँ मैंने इसकी कटिंग कर ली है, बाइट साइज़ में मैंने इसे कटिंग की है इसकी। तो इस तरह इसको कर देंगे पैक और इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगी। तो काफ़ी दिन तो खैर चलेगी ही नहीं, ये साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो आप भी ये डार्क चॉकलेट घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए और बच्चों को कर दीजिए खुश। तो आपसे चाहती हूँ अब इजाज़त, फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे।